सो हाय एवरीवन, दिस इज बाय विजय त्यागी एंड यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग में आए हुए 3 साल हो चुके हैं। और आज की वीडियो में यार मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। कैसे मैं 3 साल के अंदर एक वन ऑफ द बिगेस्ट सैस कंपनी के अंदर मैनेजर बना, ठीक है, कैंपेन मैनेजर। और कैसे आप सेम जर्नी को कॉपी कर सकते हो, है ना। सो आप ऐसे कई लोगों ने पूछा कि हाउ आई स्टार्टेड एंड मैंने क्यों डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया एंड आई टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो कि मैंने कैसे किया, कब किया, कहाँ से किया एंड ऑल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट यार। सबसे पहली चीज़ मैंने यार अपने 12th 2020 में की थी, है ना। उसके बाद आई वेंट टू जयपुर फॉर माई कॉलेज। मैं आगरा से हूँ। और जब मैं कॉलेज गया तो मेरा कॉलेज था यार होटल मैनेजमेंट का। मुझे कुछ ही महीनों में समझ आ गया दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि मुझे करना है। लाइक मेरा इंटरेस्ट उसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो था। लाइक समझ ही नहीं आ रहा था। मैं जो एक्सपेक्टेशन लेके आया था कि कुछ प्रैक्टिकल सीखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ ऐसा था नहीं, ठीक है। बट उसके बाद यार मैंने एक ऐड देखा कहीं, जहाँ जो था फेसबुक ऐड के कोर्स का, कि फेसबुक ऐड का कोर्स करके लाखों रुपए कमाओ। पता नहीं था उस टाइम कि ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ठीक है, मैंने वो कोर्स ले लिया। एंड उसमें फेसबुक ऐड अच्छे से सिखा रखे थे, तो आई लर्न अ लॉट। उसके बाद फिर मुझे पता चला यार एक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है ड्रॉप शिपिंग। तो मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की। ड्रॉप शिपिंग कुछ नहीं होती है। ड्रॉप शिपिंग में आप एक प्रोडक्ट सप्लायर से उठाते हो, मतलब कहीं से कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, लैपटॉप स्टैंड, एनीथिंग, मोबाइल कवर एंड ऑल। आपने मान लो 100 रुपये का उठाया और आपने उसको 500 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो उसके बीच में आप उसका स्टोर बनाओगे ऑनलाइन, उसके एड्स चलाओगे, एड्स क्रिएट करोगे एंड एवरीथिंग। 50 चीज़ें करनी होती हैं, डिलीवर करना है, आप ही को करना है। वो चला नहीं, वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लाइक नंबर्स के बारे में नहीं पता था, बिजनेस के बारे में नहीं पता था, एंड इन चीज़ों के बारे में उतना नहीं पता था, तो वो नहीं चला। बट आई लर्न अ लॉट। इतना समझ में आ गया था कि यार जो भी करना है डिजिटल में ही करना है, जैसे भी करना है डिजिटल में ही करना है। तो यार ऐसे ही 2 बिजनेसेस और स्टार्ट किए, वो भी नहीं चले, वो भी फेल हो गए। फिर समझ आया कि यार अब क्या करना है। लाइक अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। कॉलेज भी छोड़ चुके हैं, कुछ है भी नहीं। प्राइवेट कॉलेज कर रहा था मैं साइड से, कुछ तो अब करना पड़ेगा। तो आई सॉ एन एड ऑफ एन इंस्टीट्यूट। यार मैंने एक ऐड देखा जिसके अंदर वो प्रॉमिस कर रही थी पे आफ्टर प्लेसमेंट एंड ऑल। तो मुझे एक चीज़ तो क्लियर थी कि यार मैं पढ़ने के लिए तो नहीं ज्वाइन करूँगा, क्योंकि वो तो मैं खुद कर लूँगा, सीख तो मैं खुद लूँगा। इतना कॉन्फिडेंस तो डे 1 से था कि आई लर्न बाय माई सेल्फ। उसके लिए मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई मेरे को प्लेटफॉर्म दे पाए, टू रिप्रेजेंट माई स्किल, कि भाई कहीं पे मैं इंटरव्यू वगैरह दे पाऊँ एंड ऑल, तो वो अगर मिल पाए तो बेटर था। तो वही एक्सपेक्टेशन लेके मैं आया। तो मैंने उस टाइम पे एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, ठीक है, इन 2021 एंड में, ठीक है। 4 मंथ्स का ये कोर्स था। उसके बाद यार मैंने आफ्टर 4 मंथ मैंने 2 इंटर्नशिप की स्मॉल एजेंसीज में, और एक ब्रांड के अंदर, ठीक है, मुंबई के अंदर मैंने इंटर्नशिप की। अब यहाँ पे आप में से कई लोग पूछ सकते हो मैंने अप्लाई कैसे किया। तो देखिए यार, अप्लाई करने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप डायरेक्टली मेल कर दो फाउंडर को, या फिर जो हेड है, COO, मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, इन लोगों को आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो, है ना। अप्लाई के अंदर सबसे पहली चीज़, मतलब जो मैंने बताई, कि आप मेल कर सकते हो डायरेक्टली। आप मैसेज कर सकते हो ऑन लिंक्डइन, ऑन पर्सनल अकाउंट्स लाइक इंस्टाग्राम एंड ऑल। आप यार मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप इंस्टाग्राम से क्रैक की थी। मैं डायरेक्टली फाउंडर को मैसेज किया था इंस्टाग्राम के थ्रू। वहाँ मैंने बताया कि क्यों मैं वैल्यूएबल हूँ, क्यों मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, आप ही को क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। एंड वहाँ से मेरा पहला इंटरव्यू शेड्यूल हुआ एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड। दिस इज हाउ आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप, ठीक है। आप मेल करो, लोगों से रेफरल मांगो, ये बहुत अच्छे तरीके होते हैं यार, बहुत काम करते हैं। सिर्फ उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना कि लिंक्डइन के ऊपर जॉब निकलेगी, मैंने अप्लाई कर दिया, कोई रीच आउट करेगा एंड ऑल, फिर आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब मैं अपनी सेकंड इंटर्नशिप कर रहा था, उसी टाइम पे यार एक कंपनी के अंदर मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, जिसका नाम था अखूडो, ठीक है, AGL अखूडो, जो कि एक जापानीज, वन ऑफ द बिगेस्ट जापानीज एजेंसी है। उसके पास काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे उस टाइम पे, जैसे कि मारुति सुजुकी, KTM एंड ऑल, ठीक है। तो मैंने अखूडो ज्वाइन की एंड वहाँ मुझे काम करने का मौका मिला यार ऑटोमोबाइल क्लाइंट के साथ। ऑटोमोबाइल में गाड़ियाँ आती हैं, बाइक्स आती हैं एंड ऑल, ये सारे ऑटोमोबाइल के क्लाइंट्स होते हैं। इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज़ें हैं जो क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब भी आप जॉब के लिए जाते हो, ठीक है, होता क्या है, जब हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुनते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब लोगों को लगता है सब कुछ। और देखो यार, डिजिटल मार्केटिंग एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसके अंदर SEM भी आता है, उसके अंदर SEO भी आता है, उसके अंदर पेड सोशल भी आता है, ठीक है। पेड सोशल मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन पर ऐड चलना, जैसे कि फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड, ट्विटर एड एंड ऑल। SEM मतलब यार सर्च इंजन मार्केटिंग, जैसे कि गूगल एड्स हो गए, बिंग एड्स हो गए एंड ऑल, सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप जा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए जा रहे हो। जैसे कि मैं पेड मीडिया के लिए गया था। पेड मीडिया का मतलब होता है पेड एडवर्टाइजिंग, गूगल एड्स, मेटा एड्स एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। तो मेरे को पेड मीडिया के अंदर गूगल एंड मेटा एड्स दोनों बहुत अच्छे से आते थे, है ना। तो लाइक ये चीज़ें याद रखनी है। सब कुछ नहीं करना कि आपने सब कुछ SEO भी कर रहे हो, आप SEM भी कर रहे हो, आप सोशल मीडिया भी कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हो। मैंने देखा है लोग सब कुछ कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं होता। क्योंकि जब कंपनी
कंपनीज आपको हायर करती हैं तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक रोल के लिए करती हैं, तो आपका स्किल सेट भी स्पेसिफिक होना चाहिए। सेम चीज सीवी के अंदर आपको ख्याल रखनी होता क्या है कि देखो यार 50% काम आपका सीवी के अंदर ही हो जाता है। और अगर आपके सीवी के अंदर आपने स्पेसिफिकली नहीं डाल रखा चीजों को, एक आपने डाल रखा है अपने एसईओ भी आता है, आपको एसईएम भी आता है, आपको ये भी आता है वो भी आता है, आपका सीवी इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको सीवी में भी सेम स्ट्रेटजी लगानी है। अगर आप पेड मीडिया के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पेड मीडिया के बारे में ही डालना है कि मैंने फेसबुक एड पर काम किया, मैंने मेटा एड्स पर काम किया, मैंने ये किया, मैंने इसमें ये अचीव करके दिया, जितनी भी चीज़ें आपने की, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अगर आपने कुछ सीखा भी है तो भी आप सिर्फ उसी के बारे में डालोगे जिसके रिलेटेड आप जॉब लेना चाहते हो। उसके बाद यार एक चीज़ आती है, जब मैंने ऑटो वेल्थ क्लाइंट के ऊपर एज एन एग्जीक्यूटिव 1.5 साल काम कर लिया, लाइक कूडो के अंदर अप्रोक्सीमेटली मैंने 1.5 ईयर काम किया, ठीक है। इसके बाद मेरे को क्या लगने लग गया कि यार एक ही तरीके के क्लाइंट पे क्यों काम करना है, अलग अलग नीसेज को एक्सप्लोर करना है, अलग अलग तरीके के क्लाइंट के साथ काम करना है, एफएमसीजी को एक्सप्लोर करना है, D2C को एक्सप्लोर करना है, एंड पता नहीं क्या क्या। तो मैंने उनको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने एक कंपनी में स्विच किया, मैंने यहाँ रिजाइन डाला, फिर मैं गया ग्रुप एम के अंदर और वहाँ मेरे को मिला एफएमसीजी क्लाइंट। वहाँ जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने एक जगह पे काम किया, मैंने एक नीश के अंदर अपनी एक्सपर्टीज एस्टैब्लिश की, ठीक है, और यहाँ मैं आगे कुछ और ही कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और लाइक अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो करना है तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आपको एक तरीके के बिजनेस के लिए आपको एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एफएमसीजी के अंदर हो तो आप एफएमसीजी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप ऑटोमोबाइल के अंदर है तो ऑटोमोबाइल के अंदर आपको फिर सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आपको एक अच्छी पोजीशन अचीव करनी है और आपको एक जल्दी चढ़ना है लैडर के ऊपर, ठीक है, तो आपको एक चीज़ के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी गलती थी, है ना। और जब मैंने 1-2 महीने काम किया मुझे रियलाइज हुआ दिस इज नॉट समथिंग फॉर मी। बट आफ्टर दैट एक और कंपनी थी जिनके पास बहुत ज़्यादा हाइपर लोकल क्लाइंट्स थे, ठीक है, वो एक SaaS कंपनी थी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी जिनका रेवेन्यू अराउंड $10 बिलियन है। अभी मैं नाम को रिवील नहीं कर सकता, कुछ टाइम बात कर दूंगा, आप लिंक्डइन पे जाके देख लेना जब भी मैं अपडेट करूँ। उन्होंने मुझे रीच आउट किया एंड उन्होंने मेरे को पोजीशन ऑफर की मैनेजर की, क्योंकि वो चीज़ मुझे पहले से आती थी, तो मुझे उतना स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा एंड फिर से मजा आने लग गया, ठीक है। लाइक तुम जब सब स्ट्रैटेजीज के अंदर हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हो, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो एक चीज़ याद रखनी है यार कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप एक डोमेन चूज कर रहे हो, जैसे कि आपने पेड मीडिया किया, ठीक है, अब पेड मीडिया के अंदर भी आपको एक इंडस्ट्री देखनी है, ठीक है। एक इंडस्ट्री का मतलब है कि आपकी एक्सपर्टीज किसके अंदर है, ठीक है। हो सकता है कि आपको D2C में आपने काम किया हो, आपने एफएमसीजी के साथ काम किया हो एंड आपने पता नहीं किसी और के साथ काम किया हो, ठीक है। उसके अंदर आपको ये देखना है पेड मीडिया के अंदर भी अब क्या चाहते हो, आप डायरेक्ट सेल्स वाली कैंपेन चलाना चाहते हो या आप अपनी एक्सपर्टीज लीड जेन के अंदर करना चाहते हो। लीड जेन मतलब लीड को जनरेट करना। कई बिजनेसेस होते हैं जो लीड के ऊपर चलते हैं, तो मेरी एक्सपर्टीज लीड जेन के अंदर है, मुझे मजा भी आता है लीड जेन के अंदर, है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा, लाइक आपको सब नीसेस के अंदर जाना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा करियर बनाना है। तो अगर आपने 6 महीने यहाँ काम किया, 1 साल यहाँ काम किया, ऐसे करते रहे तो हो सकता है कि आप उतना अच्छा ना कर पाओ, ठीक है। तो मेरी जो एक्सपर्टीज है यार वो हाइपर लोकल के अंदर है। हाइपर लोकल का मतलब होता है जहाँ पे एक बिजनेस हाइपर लोकली अपने आप को एक्सपेंड कर रहा हो। फॉर एन एग्जांपल, एक तो हो गया कि आप एड इंडिया लेवल पे चला रहे हो, एक हो गया कि आप एड पिन कोड लेवल पे चला रहे हो, रेडियस लेवल पे टारगेटिंग कर रहे हो कि मेरे को 10 किलोमीटर के अराउंड एड दिखाना है नॉन। तो मैंने वही किया स्टार्टिंग से, मुझे उसके अंदर बहुत मजा आया और वो ऐसा डोमेन है जिसके अंदर मैं अपनी एक्सपर्टीज एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ और जहाँ मैं भी काम कर रहा हूँ वहाँ हाइपर लोकल के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई बिकेम मैनेजर यार इन जस्ट 2.5 years यार, ठीक है। एंड दिस इज नॉट समथिंग विच यू कैन नॉट अचीव, है ना। आप में से कई लोगों को डाउट होगा कि एज अ मैनेजर आप कितना पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक यू कैन मेक अराउंड यार, लाइक अगर मैं आपकी सैलरी की बात करूँ तो आपकी सैलरी यार बिटवीन 50K to 80K कहीं भी हो सकती है, ठीक है। कभी कभी मैनेजर की सैलरी यार अब 1 भी जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट मैं अगर आपको एवरेज बताऊँ तो इट इज अराउंड 50 to 80K मंथ, ठीक है। इट इज अ डिसेंट सैलरी यार इफ यू हैव 1.5 year or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। फाइनली आई वांट टू सम अप विद फ्यू स्किल्स यार कि मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। सबसे पहली चीज़ आपको एक चीज़ पर फोकस करनी है। सबसे पहली चीज़ यार आपको एक चीज़ पर फोकस करना है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 1000 चीज़ें, आपको एक चीज़ पर करनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा पेड मीडिया के साथ जाओ, उसके अंदर जॉब मार्केट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। पेड मीडिया का मतलब एड्स वगैरह जो मैंने अभी आपको बताया, एक चीज़ पर फोकस करना है, नॉट एवरीथिंग, ठीक है। सेम चीज़ आपको सीवी के अंदर ख्याल रखना है। सीवी इज अबाउट 50%। अगर आपका सीवी सेलेक्ट हो गया समझो 50% काम आपका हो गया, ठीक है। सीवी के ऊपर आपको काम करना है। सीवी आपको टेलर्ड बनाना है, हर कंपनी को सेम सीवी नहीं चिपकाना। अगर आपको लग रहा है कि यार लाइक इस कंपनी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप सीवी को उसी अकॉर्डिंग बनाओ, तो आपको कंपनीज के अकॉर्डिंग अपनी सीवी को बनाना है। सीवी की टेम्पलेट को काफी बढ़िया रखना है, सिंपल रखना है, नॉट ड्रामेटिक कि उसमें कलर ये वो फोटोज वगैरह चिपका दिए। वेरी सिंपल, जितना सिंपल होगा मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं अपने डायरेक्टर को देखता हूँ जब भी वो अपना सीवी देख रहे होता है, पता है वो क्या करते हैं, जैसे कि ये फोन है, ठीक है, वो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली किसी का सीवी आया ऐसे देखा 5 सेकंड ऐसे ऐसे किया, ठीक है, रख दिया। तो अगर आपकी जो लाइक एक्सपर्टीज है जिसमें आप काम करना चाहते हो उसके अंदर हाईलाइट नहीं हुई, आपने सब भर रखा है, तो ट्रस्ट मी वो उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा और आपका सीवी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
थर्ड पॉइंट यार, स्विचिंग इज गुड इन द बिगिनिंग ऑफ करियर। द रीजन इज वेरी सिंपल, यू आर प्रोवाइडिंग यार एक्स वैल्यू, लाइक जितनी वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो वो उतना बड़ा नहीं है। अगर आप चले भी जाते तो कंपनी पर उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इजीली आपको कोई रिप्लेस कर सकता है। जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर चढ़ते हो आपको रिप्लेस करना उतना मुश्किल होता है, तो आप स्टार्टिंग में उतनी वैल्यू ऐड नहीं करते हो, बट अगर आप एक ही कंपनी में रखते हो तो आपकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी। तो एक चीज याद रखनी है, स्विचिंग इज नॉट बैड, स्विच आपको करते रहना चाहिए। ठीक है, आप पहली कंपनी में ज्यादा रुक जाओ, दूसरी में आप देख लोगे आपको कैसा लग रहा है, उसको भी आप जल्दी स्विच कर सकते हो, तीसरी में फिर ट्राई करोगे अच्छी कंपनी मिल जाए तो वहां आप जाके रुक जाओ। ठीक है, थर्ड पॉइंट यार, टीम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी से। लोग कंपनी का नाम देख के चले जाते हैं, टीम और लोग ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर लोग बेकार हैं, टीम बेकार है, तो कंपनी किसी काम की नहीं है। फिर पॉलिसी सारी मैनेजर्स के अकॉर्डिंग बनती है, आपकी पॉलिसी आपके मैनेजर्स के अकॉर्डिंग बनती है कि आप लीव कैसे ले पाओगे, नहीं ले पाओगे एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट है यार, आपकी फर्स्ट 3 इयर्स आपकी लर्निंग के लिए होना चाहिए। आपका लर्निंग सीजन है, ना कि अर्निंग का। ठीक है, आप आराम से टाइम दे दो यार, आप 3-4 साल दे दोगे, लाइक आई से अगर आप बहुत एवरेज बंदे हो ना, तब भी आप 5 साल में अराउंड 1 लाख रुपीज अ मंथ तक पहुंच सकते हो। इट्स नॉट दैट बिग डील, आप आराम से 1 लाख रुपए महीने की सैलरी अचीव कर सकते हो। आपको मैंने बता दिया हाउ टू अप्लाई। सिंपली आप डायरेक्ट मेल करो, डायरेक्ट इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, ईमेल पे मेल करो, मैसेजेस करो लिंक्डइन के ऊपर, हर चीज़ काम करती है। गेम नंबर्स का गेम है, अगर आप 100 जगह अप्लाई करोगे, 20 जगह से आपको कॉल्स आएंगे, 5 जगह आपके इंटरव्यू होंगे, 1-2 जगह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, नंबर्स का गेम है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं देखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में वर्क फ्रॉम होम नहीं देखना है। मैंने दोनों करके देख लिया, वर्क फ्रॉम होम बहुत बेकार होता है, आप कुछ नहीं सीखेंगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। एंड लास्ट पॉइंट, इन इस चीज़ को आपको याद रखना है यार, आपकी पहली जॉब लेना सबसे मुश्किल होगा, मेरे लिए भी था और आपके लिए भी होगा, बट आप वो एफर्ट यार वर्थ इट है, आपको एफर्ट डालना है, क्योंकि इतना ही आसान होता फिर तो सब आ जाते। तो इस इंडस्ट्री की वैल्यू इसलिए है क्योंकि इतना भी इजी नहीं है कि कोई भी आ जाएगा, थोड़ा आपको मेहनत डालनी पड़ेगी, एफर्ट डालने पड़ेंगे, बट एक बार जब आप कर लेते हो फिर चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है, फिर आप इजीली स्विच कर सकते हो, इजीली आपका पैसा बढ़ता रहता है। पहली जॉब लेना थोड़ा मुश्किल है। तो यार यही था यार, यही मेरी जर्नी रही है यार। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।